वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद ये दूसरा बजट है। ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इस कारण आम से लेकर खास तक इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की वहीं बैठक भी होने वाली है। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई, एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव, इसमें अहम मुद्दे शामिल होने वाले हैं जिनके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है। तो सुबह 11 बजे बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और आपको ये बताएं कि बजट से पहले सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में बजट को मंजूरी मिलने वाली है। खास रहने वाला है ये आज का बजट, क्योंकि इस पर एक तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ चूंकि जब कोरोना से जूझ रहा है देश और तीसरी लहर जब आ गई है, और ऐसे में क्या जनता को राहत मिलती है वो देखना होगा। तो चलिए, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। शब्बीर अहमद भोपाल से जुड़े हुए हैं, हेमंत शर्मा इंदौर से जुड़ गए हैं और कर्ण मिश्रा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। आशुतोष तिवारी जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी हेमंत, चूंकि अब इंदौर की जनता किस तरीके से उम्मीद इस बजट को लेकर लगा के बैठी हुई है और कितनी ज्यादा उम्मीदें गृहिणियों को हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल चौथी बार जो निर्मला सीतारमण है वो बजट पेश करने जा रही हैं। और 2020 और 21 के बजट की अगर बात की जाए तो 2020 और 21 के बजट में कहीं ना कहीं हेल्थ और ग्रामीण विकास पर जो है वो ध्यान सबसे ज़्यादा दिया गया था। इस बार का बजट कैसा होता है वो देखना होगा, लेकिन लोगों को क्या उम्मीद है इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर्स भी मौजूद है, इंश्योरेंस की तरफ से भी मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद हैं। सर, इस बार का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? मेरे हिसाब से एक ही पिन पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। महंगाई कम हो, इसी बात का ध्यान रखना चाहिए और यही आम आदमी को राहत पहुंचा सकता है। टैक्सेशन में भी रीजनेबल छूट देना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाए। सर, क्या लगता है? हेल्थ इंश्योरेंस और ये तो सब हम सीनियर सिटीजन्स लेके रखते हैं। जो गवर्नमेंट ने अच्छी वाली चीज़ें मिल रही थी, रेलवे के डिस्काउंट्स वगैरह, वो सारा खत्म कर दिया। तो सीनियर सिटीजन को इस तरह का बेनिफिट्स देना चाहिए। बाकी हेल्थ प्लान तो आदमी अपने आप करके चलता है लाइफ का। सर, कैसा बजट में सर्विस और इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, इस कोविड को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे लेवल पे भी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उनको सर्विस मिल जाए। और थोड़ा एग्रीकल्चर पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर में नए नए आइडियाज़ लाना चाहिए। फॉरेन में बहुत अच्छी खेतियाँ होती है, अपने यहाँ भी उसी टाइप में कम पानी में, कम उसमें एटमॉस्फेयर के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा ध्यान एग्रीकल्चर और विशेष नौकरियों पे ध्यान देना चाहिए। सर, क्या लग रहा है इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? बजट में मुख्य रूप से जो ज़रूरत है वो टैक्स कम करने की, क्योंकि आम पब्लिक को पिछले 2-3-4 वर्षों में हर व्यक्ति की आय में कहीं ना कहीं कमी हुई है और बेरोजगारी बढ़ी है। तो सबसे पहली जरूरत तो टैक्स कम करने की है। और गवर्नमेंट यानी कि टैक्स कम करने की जो मांग है वो टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी मैं हेमंत। शब्बीर लगातार बने हुए हैं, शब्बीर से जरा छोटा सा रिएक्शन में ले लेती हूँ। शब्बीर, चूंकि एक तरफ तो हमने महिलाओं का भी जिक्र किया, महिलाओं को भी एक उम्मीद है कि जिस तरीके से रसोई का बजट जो है उनका बिगड़ जाता है, वो बजट अब इस बार उनका ना बिगड़े और मोदी सरकार से तो उनको उम्मीद है ही। लेकिन अगर बात हम ये करें कि जिस तरीके से कोरोना काल में सारी चीजें बेपटरी हुई, कैसे पटरी पर लाई जाएंगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इन सारी चीजों को लेकर सरकार पे हमलावर रहा है। बिल्कुल अंजलि, सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई है टैक्स पे ही कि टैक्स पेयर में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है,
2014 में, यानी करीब 8 साल पहले फैसला लिया गया था स्लैब बढ़ाने का। 2 लाख से 2.5 लाख किया गया था, और इसके अलावा बुजुर्गों की बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख किया गया था 60 से 80 साल की उम्र में। और 8 साल बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है, क्योंकि हम बात करें पिछले 2 साल की बात करें तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी कोरोना के कारण। लेकिन इस साल की बात करें तो तीसरी लहर की बात की जा रही है, लेकिन बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है बाजारों को। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पहले के मुकाबले थोड़ी ठीक हुई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं बजट से? खासकर टैक्स पेयर की बात की जा रही है कि टैक्स में छूट देना चाहिए, और इसके अलावा बात की जा रही है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या उम्मीद है निर्मला सीतारमण जी से आपकी? हमारी उम्मीद है कि बजट को बढ़ाया जाए और अच्छी पोजीशन पे लाया जाए, यही हमारी उम्मीद है। रेलवे स्टेशन आए हैं आप, सफर भी करेंगे, आप कैसे देखते हैं इस सफर को? और जो कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से जनरल टिकट नहीं मिल रहे, काफी परेशानियां भी उठाना पड़ रही है। काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ रही है क्योंकि टिकट के कारण ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें ज़्यादा ही पैसा लगता है, और कभी कभी उनको ऑनलाइन कर देते हैं और फिर टिकट भी नहीं मिलता, और गाड़ी में बैठते हैं तो पूछते हैं कि ये टिकट है ही नहीं है, मतलब इसमें चलेगा ही नहीं है, ये होता है। महंगाई को लेकर भी थोड़ी सी परेशान देख रहे हैं। हाँ, महंगाई के लेकर थोड़ी सी परेशानी है ही। बिल्कुल शबीर, यानी कि हर ओर वही मुद्दा गूंज रहा है। एक तो रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, हर तरफ यही मुद्दा गूंज रहा है। शबीर, आपका शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कर्ण, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, उनसे जरा जानिए, चूंकि रोजगार और महंगाई के मुद्दे के इतर और क्या चीज देख रहे हैं वो। मेरे साथ जो है, एक साथ एक बगल में युवा है तो एक साथ में देखा जाए तो सीनियर है, यानी एक तरफ जोश है तो एक तरफ अनुभव है, और इन साथ को मिलाकर ही पूरा बजट का पिटारा जो है वो खुलने वाला है। इसलिए मैं सीधे सबसे पहले युवा से चर्चा करता हूँ। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? क्या उम्मीद रख रहे हैं? किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ में? देखिए, जैसे कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, करीब 500 साल बाद निर्णय आया है, तो क्यों ना हम राम राज्य की परिकल्पना करें कि भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोय, तुलसी प्रजा सुहाग से भूप भानु सो होए। तो हमारे देश में कर व्यवस्था सूरज की तरह होना चाहिए, जो राम राज्य में थी, कि जैसे सूरज पानी को खींचता है, सोखता है, तो वो बावड़ी से सोखता है, वो समुद्र से सोखता है, वो नदियों से सोखता है, वो हमारी अंजुरी से भी सूख लेता है। तो ऐसी बाढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, और जो कहाँ कम दबाव वाले क्षेत्र है तो वहां वो बरसता है पानी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरसत हर्षत सब लखे, कि मतलब बरसते हैं तो सब हंसते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। करसत लखे ना कोई, जब खींचते हैं उसे कोई नहीं देखता। तुलसी प्रजा सुहाग से भूप भानु सो होए, राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, क्योंकि जहां जरूरत है उन्हें देना चाहिए। कर से क्या उम्मीद रखें? किस तरह कर व्यवस्था? राम राज्य की तरह कर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि महंगी शराबों पे टैक्स बढ़ना चाहिए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, हवाई यात्रा, इन पे टैक्स बढ़ना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कारों वाले हैं उस पर टैक्स बढ़ना चाहिए, सिगरेट पे टैक्स बढ़ना चाहिए, शराब पे टैक्स बढ़ना चाहिए, जो महंगी वाली शराब है। और जिन्हें वास्तव में जरूरत है, जनरल की बोगियां बढ़ना चाहिए ट्रेनों में, मतलब जिनको वास्तव में नीड है उन्हें देना चाहिए। तो ये जिस तरह की उम्मीद जता रहे हैं, और साथ में हमारे साथ अनुभव रखने वाले सीनियर भी मौजूद है, क्या देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? लगातार बजट देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार बजट से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? लगातार बजट से हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा बजट जो है पेश होना चाहिए जिससे आम गरीब से लेकर के मिडिल क्लास और अपर क्लास को भी उससे बेनिफिट मिले। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो पेट्रोल डीजल है, इसमें इतना स्टेट का और सेंट्रल का जो है वेट चार्जेज है, तो एक्चुअली पेट्रोल की कीमत तो 40 और 50 रुपए ही लीटर है, परंतु स्टेट का और सेंट्रल का इतना वेट लगा दिया है जो आज पेट्रोल जो है 100 से ऊपर जा रहा है। और पेट्रोल डीजल रेट महंगा होने से आम जो है परिवहन जो है महंगा होता है, उससे जो है ढुलाई चार्जेस बढ़ता है, जिससे कि मार्केट में आने वाली हर चीज, सब्जी से लेके खाद्य सामग्री, कोई भी चीज गए, कपड़ा भी जो है, कोई भी चीज जो शहर में आती है या गांव में जाती है, वो परिवहन जो है इतना महंगा हो जाता है, जिससे जो है आम पब्लिक को बहुत ही महंगाई का सामना करना पड़ता है। मेरी जो है सरकार से उम्मीद है। ठीक है कर्ण, आपके पास मैं लौटूंगी। वीरेंद्र गहवई जुड़ गए हैं हमारे साथ बिलासपुर से। वीरेंद्र, क्या कह रही है बिलासपुर की जनता, कितनी उम्मीदें उनको, और साथ ही साथ आप रिएक्शन लीजिए और उनसे पूछिए कि इस बार बजट जो बिगड़ा है, कैसे बजट जो है पटरी पर आया जाए। कैसे बिगड़ा लोगों का?
कैसे पटरी पर आएगा और क्या उम्मीदें हैं? अभी क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2-3 सालों में लगातार दवाइयों की वजह से, सुरक्षा व्यवस्था की वजह से, स्वास्थ्य के कारण से बहुत सारे लोगों का इससे बजट बिगड़ा है। क्योंकि बजट में अगर स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सरकार अगर कुछ करती है जिससे लोगों को राहत मिल सके, स्वास्थ्य करती है जिससे लोगों को राहत मिल सके, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा बजट बनाए जिससे लोगों को राहत मिले। चिकित्सा सुविधा में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों का दवाइयों के पीछे स्वास्थ्य अपने लाभ लेने के लिए जो बजट उनका बिगड़ा है वो पटरी पर आ सके। सरकार ठीक है वीरेंद्र, आपके पास मैं लौटती हूँ। आशुतोष जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। आशुतोष, वहाँ की जनता क्या कह रही है? क्योंकि एक तरफ तो महिलाएं काफी उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स पेयर्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, युवा रोजगार को लेकर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ की जनता क्या कह रही है? कैसे रिएक्शन वहाँ से सामने आ रहे हैं? बस्तर में जो है कनेक्टिविटी की ज्यादा बात होती है और महंगाई तो हर जगह है। महंगाई बिल्कुल है। यहाँ की जनता क्या चाहती है हम बात कर लेते हैं। मैं आज बजट पेश होने वाले हैं, क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं? सभी का यही है कि महंगाई पे रोक लगे और जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो। देखिए, सबसे बड़ा मार आने मतलब जो बेरोजगार हैं उनको भी महंगाई का पड़ता है। अगर हमारी आवक बढ़ेगी तो महंगाई का भी वो असर नहीं रहेगा। अब जब हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित ही हमें महंगाई का असर उतना नहीं दिखेगा। और मैं चाहता हूं कि इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो स्वरोजगार को प्राथमिकता मिले और उस दिशा में जो भी अड़चन है उसे दूर किया जाए। अगर रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई की समस्या अपने आप ही समाप्त। बस्तर में जो है पर्यावरण देखें या फिर पर्यटक की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्या पैकेज मिलना चाहिए? हमेशा से देखा गया है कि जब भी बजट पेश होता है तो बजट बस्तर को छोड़ दिया जाता है, पर्यटन स्थलों को छोड़ दिया जाता है। क्या उम्मीद है इसको लेकर? निश्चित ही आप सही मुद्दा उठा रहे हैं। बस्तर में काफी पर्यटन स्थल हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ आते भी हैं, लेकिन उसका औद्योगिकरण अब तक नहीं हो पाया है। इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए और जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन्हें और सुविधा युक्त बनाया जाना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से मांग उठते हैं कि पर्यटन स्थल का काफी संभावना है बस्तर में जो है बना हुआ है, लेकिन बस्तर को पर्यटनों से जोड़ के नहीं देखा जाता है। उनके लिए इस बार पिटारे से कुछ खास निकलने वाला है। मिडिल क्लास का व्यक्ति जो है कैसे उम्मीद इससे लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है चारों तरफ से घिरा होता है। देखिए, बिल्कुल इस कोरोना काल में हर व्यक्ति का जो बजट है वो गड़बड़ाया है, लेकिन इस बार के मिडिल क्लास भी लोग क्या बजट को लेकर सोचते हैं? सर, इस बार का जो बजट है उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि हर व्यक्ति का जो घर का बजट है वो बिगड़ गया कोरोना काल में, तो अब जो बजट पेश हो रहा है इससे कितनी उम्मीदें हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ बजट की सारी तैयारियाँ पहले हो चुकी होती है, लेकिन हमारा तो ये सुझाव जरूर है कि महंगाई के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, रोज़गार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जितने सीनियर सिटीजन्स हैं इनको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे या दूसरी चीज़ों पे मिलता था, जो कम होते होते काफ़ी कम हो गया और इधर महंगाई बढ़ गई है। तो एक सीनियर सिटीजन जो है उसको लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। तो बेरोजगारी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे खास करके पेट्रोल और खाद्य सामग्री पे ध्यान देना चाहिए। और एक मैं और बोलूँगा कि टैक्स को जितना सरल किया जाएगा उतने अधिक लोग टैक्स देंगे। आज टैक्स को इतना जटिल बना दिया जाता है कि आम आदमी उससे कतराता है और यही स्थिति होती है कि हमेशा टैक्स पेयर 4% से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। सर, क्या लग रहा है कैसे टैक्स के लिए तो कम करना जरूरी है, बहुत आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। और ये कोरोना काल में ठीक है हेमंत, चूंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत वहां की जनता से करने के लिए। एक उम्मीद आम इंसान जो है, आम लोग जो हैं वो लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि आम आदमी को बहुत उम्मीद है इस आम बजट से। लेकिन ये देखना होगा कि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट का पिटारा खोलती हैं तो क्या जनता के लिए राहत देने वाला रहेगा।